बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रूहें उन्हें मुल्क से फिर न सके वतन, फरेब क्यों ना छूटही हक के इसक बेन, हक के इसक बेन। ऐसी रूहें वाहिदत की ताए फरेब पहुंचे क्यों कर। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आपके सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, इश्क नहीं है, तो ये चर्चा भी समझ नहीं आएगी। ये वहां की बात हो रही है जहाँ एक अक्षरातीत पार ब्रह्म का निवास स्थान है और हमारे असली तन आज की तारीख में मूल मिलावे में धनी के चरण पकड़कर बैठी है और राजी हमें बड़े लाड से, बड़े प्यार से ये दुख का खेल दिखा रहे हैं। भौम तले की बैठाए के खेल दिखाया, बांध उम्मीद हक बिना हकीकत कौन करे, दिए बेशक इल्मे दे। राजी के बिना इस हकीकत को कोई बता नहीं सकता कि ये खेल किसके लिए बना है और क्यों बना है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म राजी महाराज के सत्ता के स्वरूप हैं। राजी महाराज की दो लीलाएं हैं लाडले सुंदर साथ जी। एक इश्क प्रेम की लीला है और एक सत्ता की हुक्म की लीला है। परम धाम में 8 सागर हैं, 4 सागरों की लीला राजी महाराज करते हैं। उनके दाएं अंग जो है अक्षर ब्रह्म है और बाएं अंग श्यामा महारानी है। जो हम बोलते हैं जहाँ सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई। राजी सत भी हैं, चितगन भी हैं और आनंद भी हैं। अपनी लीला के लिए उनकी दो लीलाएं हैं, एक सत्ता की लीला, एक आनंद की लीला। सत्ता की लीला करने के लिए अक्षर ब्रह्म को उन्होंने हुक्म दे रखा है और आनंद की लीला राजी अपनी श्यामा महारानी और सखियों के साथ करते हैं। एक बार परम धाम के अंदर राजी, श्यामा जी और रूहें इकट्ठे बैठे थे। तो राजी ने कहा, रूहो मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता हूँ और मेरा इश्क सबसे बड़ा है। अब जब ये बात श्यामा जी ने सुनी, कहने लगी, वाला जी ये बात आपने क्या कह दी, इश्क तो मेरा बड़ा है, मैं तो आपसे भी प्यार करती हूँ और 12,000 रूहों से भी प्यार करती हूँ। अब रूहों से नहीं रहा गया, 12,000 रूहें कहती हैं, राजी ये तो आपने बहुत गलत किया। आप अगर अपने जितना भी हमारा प्यार कह देते हमें तसल्ली हो जाती। हम सुबह रोज उठ के आवो जी वाला आप बोलते हो, हम बोलती है आवो जी वाला मारे घेर हैं, क्या हमारे हृदय में आओ। और आप हमें, हम आपसे इश्क करती हैं, आपको उठाने आती हैं बड़े प्यार से, उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी। और हम, आप तो बैठे रहते हो और झीलना हम कराएं, उठावें हम और नृत्य हम करें, हर काम हम करें, और इश्क आपका कहाँ से बड़ा हो गया। राजी ने कहा, रूहो जो तुम्हारे अंदर इश्क है वो मेरा दिया हुआ है और वो निर्णय अब यहाँ तो हो नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें खेल ऐसा दिखाता हूं जिसमें ये निर्णय हो जाएगा इश्क बड़ा किसका है। क्योंकि जब तक जुदाई नहीं होगी तब तक ये पता नहीं लगेगा इश्क किसका बड़ा है। अब रूहें हैरान हो गई, वो कहने लगी, राजी क्या हमको यहीं बैठे खेल दिखाओगे या अपने चरणों से दूर करोगे। राजी ने कहा, ना, कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई, और एक बात ऐसी पक्का मिले जो हक से भी ना हो।
राजी ने कहा एक काम है, मैं भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपने से दूर कर ही नहीं सकता, मैं तुम्हें अपने चरणों तले बैठाऊंगा, लेकिन तुम्हारी नजर और दिल को घुमा दूंगा। अब बड़े ध्यान से समझिए, जिसने उठना है अब उठ जाओ, बड़ी गहरी बात है। नजर और दिल राजी ने घुमाया है, और दो पर्दे हैं, एक राजी के दिल का पर्दा है और एक ये फरामोशी का पर्दा है। नींद, फरामोशी का अर्थ क्या है? नींद। और राजी के दिल पे हम जो राजी को देख रहे थे, नूरी नजर राजी के दिल रूपी पर्दे पे खेल देख रही है, और हमारी नजर और दिल को सत्ता वाली नजर से इस खेल में इस जीव के ऊपर भेज दिया। ये तन राजी के नहीं है, ना ये तन परम धाम से आए हैं और ना ये तन परम धाम जाएंगे। हम हमेशा बोलते हैं आया गया कोई नहीं निज धाम से, सुरता पिराई आपने बस धाम से। और राजी ने खेल दिखाया है। हमारा दिल जो राजी में लगा था, आज किस में लग रहा है? पत्नी में, बच्चों में, पड़ोसियों में, दोस्तों में, यारों में। और राजी तो पीछे रह गए। और नजर जो राजी को देख रही है आज भी, नूरी नजर, और सत्ता वाली नजर राजी ने कहाँ भेज दी? इस खेल में। अब वो जो नजर है, अब वो घूमे कैसे? जब तक हम अपने नियंत्रण गुण इंद्रियां जहां की हैं, ये शरीर कहाँ का है? झूठा है कि सच्चा है? झूठा। गुण अंग इंद्रियां सच्ची हैं या झूठी हैं? तो ये गुण अंग इंद्रियां कभी नहीं चाहेंगी हम चर्चा सुनने आए। शरीर कभी नहीं कहेगा मैं चर्चा सुनने आऊं, क्योंकि ये मोह के बने हुए हैं। एक आत्म सच्ची है, उसको बल करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा, एक एक चौपाई वाणी की होगी। जब ए बल तुमने किया, अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यूं हुआ, तब सुख देवे श्याम श्याम। जब हमारी आत्म बल करे। आपको कहा जाता है रोज चितवन करो, आप अलार्म लगा लोगे, आत्म कहेगी भाई बहुत बात सही कही है, 3 घंटे हमें राज्य को देने ही देने हैं। और ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे हम उठेंगे, आत्म कहेगी अलार्म भी लगा दिया 4 बजे। जब अलार्म बजा, शरीर क्या कहेगा, मन क्या कहेगा? छोड़ ना, इतनी ठंड है और इतनी प्यारी नींद आ रही है, कल से करूंगा। और वो कौन कह रहा है अंदर? 1 लाख घोड़े की तरह जो अंदर मन है, ये आपको नहीं उठने देगा। अलार्म बंद। और वो आज तक कभी 4 नहीं बजे हमारे। ना चितवन करेंगे, ना परम धाम देखेंगे। भाई क्या करें, उठा नहीं जाता, शरीर ही दर्द करता है। बहाने जितने मर्जी, ये कौन कह रहा है? यहाँ का मन, 7.5 मन की लकड़ी में हर एक ने जल जाना है। ये सोच के उठ जाओ ना, अपने मन को संभाल लो। सच की बात सुननी बड़ी मुश्किल है। ये कान झूठे हैं निंदा चुगली में। अभी निंदा चुगली शुरू कर दो, सारी रात बीत जाएगी। झूठी निंदा चुगली में बड़ा रस आता है। इसलिए ये कान कौन से हैं? हाथी के हैं। हाथी कभी सच्चाई नहीं सुनता। उसकी आज झूठ उसको कह दो, जब तक तुम्हें खत्म नहीं कर देगा तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा। वाणी में क्या लिखा है? तू चलो हस्ती होए के गज पाकर घंट बजाए। अपने अगर रास्ते पे चलना है राज्य के, दोनों कानों पे घंटे बांध ले। क्यों? कोई कुछ कहे सुनना ही नहीं है। हमने अपने रास्ते पे चलना है आत्मा में, अगर राज्य को मिलना है तो। उसके बिना राज्य नहीं मिलेंगे। अब राज्य ने अपने चरणों तले, भूम तले की बैठाया, असली तन ज्यों के त्यों आज भी वहां बैठे हैं, एक क्षण भी नहीं बीता। सोई घड़ी सोई पल। रात को सपना हम देखते हैं, मैं बॉम्बे चला गया। क्या आपका असली तन बॉम्बे गया?
बोलिए, आपके मन ने ही तो सपना देखा, एक नया तन बन गया, आप चले गए, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, और कितनी देर में सपना देख लिया वो, 10 मिनट भी नहीं लगे, आपने अब बॉम्बे भी चले गए, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, माँ बाप भी थे, माँ बाप गुजर भी गए, और कितनी देर लगी, 10 मिनट। और ये अक्षर ब्रह्म का सपना है। इस अक्षर को बिलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन मन थे त्रैगुण, ताते थिरचर सब उत्पन्न। ये वो सपना है जो आज हम देख रहे हैं। आज ब्रिज देखी, राह देखी, उम्मीदा ना हुईया पूर्ण, धाक मन में रही, इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो फिर राज्य को हमने, आज हमें याद क्यों नहीं आ रही राज्य की? क्योंकि हमें राज्य से मीठी बातें करते हुए कितना समय हो गया, बताइए। हाँ जी, कितना समय हो गया? ब्रिज रास से पहले, बोलिए, ये कलयुग 400 साल से पहले, ब्रिज रास से पहले कितने साल हो गए, बोलिए। कल नाश्ता क्या करा था वैभव जी सुबह? और 5,000 साल की बात आपको याद होगी। हमारा एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट में याददाश्त खो जाती है, खो जाती है। डॉक्टर क्या कहते हैं? इसको पुरानी जगह ले जाओ, इसको पुरानी बातें याद कराओ। अब इसीलिए उसी तरह इस माया में आके हमारा बुरी तरह एक्सीडेंट हो। राजी क्या कह रहे हैं? फेर फेर सुरता साधिए, धनी चरित्र सुख से, इस काए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नए। इस गाने में देर नहीं लगेगी। फेर फेर सुरता, सुरता मतलब बार बार चितवन करो, बार बार राज्य के स्वरूप को देखो, बार बार मूल मिलावे को देखो। ए मूल मिलावा अपना, अपने का क्या अर्थ है? एक पति पत्नी और बच्चे एक मकान को देखने जाएं और देख के गए, ये अब खरीद लिया, पैसे दे दिए, आज से ये अपना हो गया, तो अपने में कौन कौन आ जाएगा? पति पत्नी और बच्चे। वो ये तो नहीं, पति तो ये नहीं कहेगा आज से मकान मेरा, पत्नी कहेगी नहीं नहीं ये मेरा, बच्चे क्या कहेंगे? तीनों क्या कहेंगे? आज से ही अपना हो गया। तो मूल मिलावा किसका है? राज्य का, श्यामा जी का? किसका है? ये मूल मिलावा अपना। और मूल मिलावे में क्या कहने? सुरता एक ही राखी है, मूल मिलावे। मूल मिलावे में। हाँ जी बताइए, कितने हम पूरब की तरफ आए हैं, कितने पश्चिम की तरफ आए हैं? पता नहीं, क्योंकि चर्चनी हमने समझनी नहीं। और रात में 3 बार आया, 25 पक्षे आपना, तामे झीलो रात ना दिन। 108 मोतियों में भी बताया ना अभी आपको थोड़ी देर पहले, 25 पक्ष धाम के हैं, तब 108 पक्ष बनते हैं। उससे हमें कोई लेना देना नहीं। राज्य को चिट्ठी आज डाल दो, 25 पक्ष आपके, हमारा कोई लेना देना नहीं। वाणी मंथन हमने नहीं करना, चर्चा हमने नहीं सुननी। आप बैठो परम धाम, हम मौज में हैं, हम बाहर घूमे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे। आप भी बंगला यहीं बना लो, हमारा दिल तो यहीं लग गया, हमें कोई परम धाम जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे पालेंगे, बीवी इतनी अच्छी मिली है, आप भी क्या बातें करते हो? परम धाम चलो 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 रे साथ, आपन जाइए धाम। बैकुंठ हमें पसंद नहीं जाना। जिसने बैकुंठ जाना है हाथ खड़ा करो। बैकुंठ जाना नहीं, अक्षरधाम चल लो, वहां तो मरण जन्म नहीं है, वहां भी नहीं जाना। जाना परम धाम है और रहनी जीरो। वाणी मंथन नहीं करना, सुबह जल्दी नहीं उठना, सुबह शाम चितवन नहीं करनी, अपने असली तन को नहीं देखना। राजी महाराज के असली तन को देखने की कोई जरूरत नहीं, तो राजी कैसे मिलेंगे? आत्म जागृत हो जाएगी।
आत्म जागृति का निशान क्या है? असल में आत्म जागृति यही है लाडले सुंदर साथ जी, अपने असली तन को देखो और राज्य के असली तन को देख लो, फिर समझो आत्म जागृत है। उसके लिए हमें रहनी रहनी रहनी, हम सिर्फ कह रहे हैं। वो सरकार साहब सुनाते थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, इसमें मत फंसियो। एक शिकारी था, वो रोज जंगल में जाता था और दाना डालता था और जाल बिछा देता था, उसमें पक्षी पकड़ लेता था और बाजार में बेच आता था। एक साधु आया, उसको पक्षियों पे दया आ गई। उसने क्या किया, थोड़े से तोते पकड़ लिए, उनको अपने घर ले गया, कुटिया ले गया, उनको सिखाने लगा। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसना। तोते सीख गए बोलना, वो रोज बोलते सुबह शाम, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसना। अब साधु बड़ा खुश हो गया। अगले दिन गया, उसने तोतों को छोड़ दिया जंगल में। शिकारी आया, तोते बोल रहे थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, नहीं फंसना। अब शिकारी तो बैठ गया अपना बच्चा पकड़ के, मेरी तो रोजी रोटी मार दी साधु ने। एक और बड़ा साधु आया, वो कहते हैं तू दाना डाल, जाल बिछा, फंस जाएंगे। उसने दाना डाला, जाल बिछाया, तोते फंस गए और शिकारी लेके जा रहा है। और तोते क्या बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसे हुए हैं। वही हाल आज हमारा है। हम ढोलक और बाजा और भजनों की कॉपी लेके, हम पीठ दूनी को दे के चले इश्क तेरा लेके, भजन जितने मर्जी बोलवा लो। ये कहाँ भयो जो मुख से कहो, वाणी का कीर्तन है ना, कहा भयो जो मुख थे कहो, जब लग चोट ना निक से फूट, प्रेम बान तो ऐसे लगत है, अंग होता है टूक टूक। प्रेम बाण राज्य के ऐसे हैं, हृदय चीर चीर हो जाए, फाड़ फाड़ हो जाए, वो है प्रेम बाण राज्य के। सुन तो लिया और अमल नहीं किया तो ऐसी वाणी सुनने का भी क्या फायदा है। हम रहनी जब तक नहीं बदलेंगे, जो कह रहे हैं उसके ऊपर हम अमल करें, फिर तो हम दूसरे को कहें ना, खुद तो करना नहीं। तभी प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, रे रू करे ना कछु अपनी, के तू जीव मत माए। इट इज इजी टू एडवाइज, डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। अपने लिए हम कितना टाइम दे रहे हैं राज्य को एकांत में। आज हमारी किसी की भी पत्नी है, एकदम अचानक गायब हो जाए, रात को नींद आएगी? पति किसी का गायब हो जाए बिना कहे, नींद आएगी? जब तक नहीं मिलेगा। हमारे पति 400 साल से हमारे से दूर हैं, हमें उनका चेहरा याद नहीं। कोई पतिव्रता स्त्री ऐसी है जिसको अपने पति का भी चेहरा याद ना हो। खाली हम कह रहे हैं, भजन बोल रहे हैं, या सुबह उठ के बस पाठ पूजा कर ली, 5 चौपाइयां पढ़ ली, क्या आत्म जागृत हो जाएगी इससे? सुंदर साथ जी, वही चर्चा आज हो रही है। ब्रिजराज में इच्छाएं पूरी नहीं हुई और आज हमने ही राज्य को जिद करी। राज्य आपकी माया ने क्या कर लिया? आप हमें दोबारा दुख दिखाओ, बुढ़ापा दिखाओ, बीमारियां दिखाओ। आप तो कहते थे मरेंगे, हमने तो ब्रिजराज में कोई मौत देखी नहीं। कितना प्यार आज किसी से कर लो,
धोखा ही धोखा है। सच्चा प्यार किसी के पास नहीं है। सच्चा प्यार करने वाले एक राजी हैं, उनसे हमें प्यार है नहीं दिल से, और माया से हम प्यार किए बैठे हैं। अब चर्चा रुए वायदत की ताए फरेब पहुंचे क्यों कर। हमारे तन तो परम धाम में हम इश्क से लाड से पली हुई रुए हैं, और फरेब हमें क्यों छू रहा है भाई। ये राजी कह रहे हैं रुए वाहिदत, जहां एक तन एक दिल एक बोली। परम धाम की बात कर रहे हैं, उनको ये फरेब कैसे चिपका हुआ है, उनको मेरे बिना नींद कैसे आ रही है, उनको मेरे बिना चैन क्यों नहीं आ रहा। हम भजनों में खूब बोलते हैं, वो दिल से बोले ना। अपने पिया को छोड़कर घर से निकल पड़े, देखा न उन के प्यार को, बस यूं ही चल पड़े। अपने पिया को छोड़कर घर से निकल पड़े, आए इस निशान से घबराते जाएंगे, पूछेंगे सही प्यार से, लब थर थराएंगे, सर ना उठेगा सामने, चरणों पे गिर पड़े। अपने पिया को छोड़कर घर से निकल पड़े। ये दर्द होना चाहिए। हम अपने प्रीतम को छोड़ के घर से निकल पड़े। वो हमारे धाम दूल्हा प्रीतम खसम सनम, एक खिन की जुदाई सहन नहीं होती थी। खिन बिरहा ना था जिसने हजूर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। एक खिन भी हम बिरहा नहीं था रात में। याद करो सुंदर साथ जी, महाराज जो केवल ब्रह्म में खेली गई। जब राजी अंतर ध्यान हुए, हम मूर्छित हो गई सखियां कि वाला जी हमें छोड़ के कहां चले गए। एक खिन का बिरहा सहन नहीं हुआ। और जब हम ब्रिज में आए, क्या हालत थी शुरू में। जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे ब्रिज वधु जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। और आज वो हमारे धनी कहाँ हैं। आज धनी कहाँ चले गए। आज तो सुंदर सा मुकड़ा बीवी का याद है। उसने कह दिया बैठ जा, कोई चर्चा सुनने की जरूरत नहीं, बाहर जाना है तैयारी करो। बोलो राजी पहले रखे हैं या बीवी पहले नंबर पे है। परिवार पहले नंबर पे है या राजी पहले नंबर पे है। अगर आज मंदिर चले जाएंगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। कहेंगे हर टाइम अगर मंदिर में ही बैठना था तो शादी करी क्यों। यही होता है घरों में, और कुछ होता है। बोलिए। और रहने वाला दावा हमारा परम धाम का है। ये मैं नहीं कह रहा झगड़ा करो, प्रेम से भी सारी बातें निपटती हैं। क्योंकि सारा काम जितना है, ब्रिज में हम क्या करते थे, सारा काम घर का फटाफट कर लिया। सारी सारी रात 3-3 घंटे हम चक्की पीसती थी घर में। तब चक्कियां नहीं थी ब्रिज में। बीतक की बात बता रहा हूं, एक पैर लो पीसना पीसे 3-3 घंटे लग जाते थे। एक एक खानदान में 40-40 लोग होते थे। सबके लिए आटा पीसना, सब खानदान के लिए जूठे बर्तन साफ करना। हम ही गोपियां थी, सारे खानदान की सब्जी बनानी, सारे घर का पोछा लगाना, और सास बलैया लेती थी सुबह। ऐसी बहू सबको मिले। कहती थी तू जा, तेरे को कान्हा से प्यार है ना,
जा, मैं तेरे घर वाले को संभाल लूंगी। वो बातें भूल गया। और ब्रिज की लीला को राजी ने नींद कह दी। ब्रिज की लीला क्या है? पूरी नींद। बोलिए, जहां अब जाग देखो सुख जाग ली। अब जाग के देखो, अब बालाजी कहाँ गए? तुम्हें फरेब क्यों चिपका हुआ है? ए बड़ा रूहों का ताज्जुब है, जो बांधी झूठ सो नजर। बड़ी हैरानगी की बात है, रूहें इश्क में पली और आज उनकी नजर झूठ से लग गई। झूठ से नजर हटती नहीं है। मैं भेजी रूह अपनी, सब दिल की बातें ले। मैं भेजी रूह अपनी, क्या मतलब? मैंने श्यामा महारानी को ले आओ, बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक रबत किया प्यार वास्ते कईयो कहलाया। मैं श्यामा जी को भेजा है, श्यामा जी की रसना पिलावे रस रब का। जाओ उनको कहो परम धाम में क्या वायदे किए थे। तुम्हें तो भी याद ना आ वही, कोई आए बनी ऐसी ऐसी बन गई, अब तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती। मैं कितनी बार तुम्हें कहा तुम ध्यान करो, चितवन करो, तुम्हारे को कोई असर होता नहीं है। सब बातें मेरे दिल की और सब रूहों के दिल। देखिए राजी इतना प्यार करते हैं, यहाँ के हम भूल गए। और राजी ने क्या कहा? मैं अपने दिल की बातें और तुम्हारे दिल की बातें जो परम धाम में हमने इकट्ठे बैठ के की, वो सारी तुम्हें याद कराने के लिए श्यामा जी के हाथ भेज रहा हूँ। सो भेजी मैं तुम पे जो करिया आपन मिले। उन बातों को याद करो। मैंने तुम्हें कहा तुम भूल जाओगी, तुमने कहा जैसा साहब कह तो ऐसी हमसे कबूल होए, खिलवत की चौपाई है। जैसा साहब कह तो ऐसी हमसे कबूल होए, 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमिन करे ना को। आप एक बार 100 बार अजमा लो। ब्रिज में हमें कितने नंबर राजी ने दिए? बोलो 0। 11 साल बाद वो अक्षरातीत पार ब्रह्म ने जो तन धारण किया, जिसका नाम था श्री कृष्ण जी, 11 साल बाद सब रूहें इकट्ठी हो गई। घर में हर एक के लड़ाइयां शुरू हो गई। क्यों? कहने लगे सारा सारा दिन जमुना तट पे कृष्ण जी के साथ घूमती है। तो 11 साल देखा, घर में झगड़े हो गए। राजी ने कहा आज इनकी परीक्षा ले लें। परम धाम में तो बड़ी डींगे मारती थी। कहा आज पूर्णमासी की रात्रि है, चलो सखियों बिंद्रावन चलें, मधुबन में रास रचाएंगे। हम सखियों के अंदर बड़ा गुस्सा भरा हुआ था। क्यों? घर में सास ताने दे रही थी। जो भी शब्द उल्टे सीधे घर वालों ने कहे, हमने क्या कहा? तू निर्लज, तू बेशरम, अब शब्द कहे कि नहीं कहे? 11 साल बाद और 52 दिन की जुदाई की हो गई। हमें 0 नंबर मिला कि नहीं मिला? ब्रिज में परीक्षा में फेल हुए कि नहीं हुए? और रात में भी हमें 0 नंबर मिला कि नहीं मिला? कैसे मिला नहीं पता तो सुन लो वो भी। राजी महाराज जब हम राजी के साथ रामतेन कर रहे थे, तो राजी ने देखा किसी सखी का नृत्य करते हुए बाली उतर गई है, तो राजी उठा के उसको पहनाने लगे। चरणों की पाए जेब किसी की गिर गई है, अपने हाथों से उसके चरण लेके अपने यहाँ रख के उसको पाए जेब पहनाने लगे। सखियां कहने लगी अब आया ना मजा, देखा हमारा गुलाम बन गया। कहा तो हमारे को देख ही नहीं रहा था, कहता था तुम घर चली जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारी राह देख रहे होंगे। और अब हमारे प्रेम के बस में हो गया। राजी को मैं पसंद नहीं है, मैं पना पसंद नहीं है।
तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। वो तो समझ गए अंतर ध्यान क्यों हुए। कितने नंबर हमें मिल गए? 0। फिर अब हम जब परम धाम पहुंची, हम परेशान हो गए। ब्रिज और रास में तो हम 0 नंबर ले आए। राजी एक मौका दो, अब हम आपको नहीं भूलेंगे, 100 बेर देखो आजमाए को। उन्होंने कहा मैं भेजूंगा अपनी रूह को, दे धरती तुम माफक। क्यों? नूरी तन तो परम धाम से आ नहीं सकते, श्यामा जी तुम्हारे जैसा तन धारण करके आएंगे, तुम नहीं जागोगी, फिर मैं किसी ना किसी तन में बैठ जाऊंगा, तुम उसके अंदर कमियां ढूंढोगे। कोगले वाणी की 4 चमैया याद होगी, राजी बन गए बैठ के। यही कुछ हो रहा है। समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, कहीं कौन तुम कौन हम, अपनी कैसी पहचान, कहां से है? हम हनुमान जी के भगत। ठीक है, तुम जाओ परम धाम रखो अपने पास। मैं आज खुश हूं, बीवी अच्छी मिली, बच्चे अच्छे मिले, बंगला मेरे पास है। हमने क्या करना परम धाम, क्या करने राजी? सुन रहे हैं बात क्या हम राज्य की? पहचान करो। अरे भाई तुम ये शरीर नहीं हो, जो तुम्हारी आत्मा में वो मूल मिलावे में राज्य के चरणों में खेल देख रही। ब्रिजराज में तो 0 नंबर ले लिया, कुछ तो नंबर बना लो। 400 साल हो गए, कई तन बदल लिए राज्य ने हमारे लिए, और 400 साल से हम यही करते आ रहे हैं। वाणी तो 400 साल से उतरी हुई है, आज तो नहीं उतरी। और राजी हर जन्म में भेष बदल बदल के अलग अलग तन, यो कई देख, उसका भी प्रकरण है वाणी में, यो कई दिखाई माया, कई विध कराई पहचान, कई विध बदली मंजिलें, कई पुराए साख निशान। खिलवत का प्रकरण पढ़ लो और टीका निकाल के पढ़ लो। मंजिलें बदली, ब्रिज में आए रात में श्री कृष्ण जी के नाम से, फिर मोहम्मद के नाम से, फिर देवचंद जी के नाम से, फिर महराज ठाकुर के नाम से, फिर महाराजा छत्रसाल के नाम से, फिर बाबा दयाराम साहब के नाम से केसर बाई की आत्म, फिर वो शेरपुर वाले महाराज जी के नाम से रतन बाई की आत्म थी, और फिर सरकार साहब के नाम से। सब ने तन बदल बदल के हमें समझाया, हमारे पल्ले पड़ा कुछ। कब जागेंगे? यही कह रहे हैं, फरे तुम्हें कैसे पहुंचना, इतना समझाने पर भी तुम्हारा ध्यान मोह ममता में पड़ा हुआ है। हाँ जी, ये बातें सब असल की जब याद दई तो मैं, ये सारी बातें परम धाम की है जो राजी हमें समझा रहे हैं। तब इश्क वाली रूहों को क्यों ना उड़े तिलसा में। भाई दुनिया वाले जीवों को तो छोड़ो, उनके पल्ले तो ये कहाँ पड़ेंगे नहीं बातें। वो तो उबासियां लेंगे या टाइम देखेंगे कब महामती आए और हमारा पीछा छूटे। मैं नहीं कह रहा, ये भी बात भी तक पढ़ लो। पन्ना जी में 5000 संख्या थी, उनमें 500 ब्रह्म सृष्टि थे, और 2-2 बजे तक चर्चा चलती थी। बड़े ध्यान से समझिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब आत्माएं कहती थी महाराज जी अब चर्चा बंद करो, आप 6 बजे से चर्चा करो, 2 बज गए रात के। फिर बाईजुराज भी इशारा करती थी, सुबह 6 बजे फिर आप शुरू हो जाओगे। वो कहते हैं अच्छा, उससे पहले अपना ध्यान कहाँ ले जाओ, पाट घाट ले जाओ या फूलबाग नूरबाग ले जाओ। नहीं, तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज पौड़न की ठौर, इन समय अपने स्वरूप को याद ना ले आओ कछुआ। इस समय अपनी सुरता, कोई फोन नहीं, किसी से कोई बात नहीं, अपना ध्यान कहाँ ले जाओ, 5वीं भूम जहाँ राज श्यामा जी विराजमान है, उनके चरणों में प्रणाम करके सखियां सब मंदिरों पधारी,
श्री राजी सब मंदिरों पधारे। वहां ध्यान लगाओ राजी के चरणों में। और जो नहीं लगाएगा उसके लिए क्या कहा, बड़े ध्यान से वो भी सुन लो। जोलो मशूक सेज ना आइया, देखिया सुनिया ना कही बात, सुख ना लियो इन अंगों तो निर्फल गई रात। क्या मतलब, जिसने अपने हृदय में राज्य को इस जन्म में नहीं बैठाया, तुम अरस तुम्हारा मेरा शरीर नहीं है, शरीर तो गंदा है, ये तो कभी छूट जाएगा, तो राज्य को कहाँ बैठाना है, अपने दिल में, क्योंकि राज्य ने दिल फिराया, वहां से दिल और नजर फिराई है, तो राज्य को कहाँ बैठाओगे, अपने दिल में। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तो इसमें दिल में बैठाओ राज्य को। और जोड़ो मशूक सेज ना आइया, देखिया सुनिया ना कही बात, सुख ना लियो इन अंगों तो निर्फल गई रात। आपका ये जीवन जो अब मिला ना तन, बेकार गया। अगर अपने तन को, असली तन को नहीं देखा, युगल स्वरूप को अपने हृदय में नहीं बैठाया, तो आपका ये जीवन फिर बेकार है। फिर नए सिरे से दूसरा तन मिलेगा, फिर कोई नया गुरु ढूंढो, वो तुम्हें फिर ये इतनी गहरी चर्चा सुनाए। तो कितने साल हमने बर्बाद कर दिए, 400 साल इस खेल में, आज 400 साल हो गए, कितने तन बेकार कर दिए। इस बार तो सफल कर लो अपना जीवन। वो ये पीतक की चौपाइयां हैं, और अगर ये पढ़नी हो, कहाँ लिखी है, वाणी में, जोड़ो मशूक सेज ना आइया, सागर ग्रंथ, श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार, श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार, उसमें 35 से 40 नंबर चौपाइयां पढ़ लो, उसमें ये सब लिखा होगा। इससे जो बताओ सरल राज्य और हमें क्या देंगे। अब वो कह रहे हैं इतनी रहने वाली इश्क के पली हुई रूहें, आज तुम्हें क्या हो गया है। जब लग लगे दुनिया तब पहुंचे न बक्का मां। क्या कह रहे हैं, जब लग लगे दुनिया, दुनिया हमारी जो परिवार बनाया है, इसके मुंह को छोड़ो, करो इनके लिए। राज्य ये नहीं कह रहे मत करो, करो, मरो नहीं, डू योर ड्यूटी, इनके मुंह में मत फंसो। और अपना ध्यान, जब तक तुम्हें ये माया लगी रहेगी, तब तक तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं लगेगा। एक रूह दूजा इश्क आए काम पड़ा इंसान। बड़ी गहरी चौपाई है। एक रूह दूजा इश्क, क्या मतलब, एक अपने स्वरूप की पहचान करो कि तू कौन, आई इत क्यों पर। तू ये विजय नहीं है, तू ये मिट्टी नहीं है, तू कौन है। मैं अंगना हूं तेरी, तुम धाम धनी मेरे, मैं लहरों सागर की, तुम साहिल हो मेरे। हम उसकी एक कतरा हैं, और कतरे ने अब सागर के अंदर जाके मिलना है, वो समय आ गया। हम उसकी अंगना हैं, हम उसके दास नहीं, हम उसके सखा नहीं। इसलिए एक रूह दूजा इश्क, परम धाम वाला प्रेम याद करो, अपने रोम रोम में इश्क लो। सुंदर सा जी, हर एक जगह प्रेम आया है, परम धाम में आपकी एंट्री कब है, तासो महामती प्रेम लेते हो। प्रेम नहीं है तो दरवाजा बंद है, नहीं खुलेगा। प्रेम सेवाएं तमें 500 पार, प्रेम है तो इससे पार हो गए, प्रेम नहीं है तो उससे पार नहीं हो गए। दूजा कछु पहुंचे नहीं, हक को बीच बक्का। परम धाम में ये दो चीजें हैं, जब तक आपने अपने स्वरूप की पहचान नहीं की और आपके अंदर इश्क नहीं आया, आप परम धाम नहीं पहुंच सकते। माया के बंधनों को तोड़ दो अगर राज्य को पाना है। मुंह से हम बोलते हैं पिया तोड़ दो बंधन आ
के अबरू चलना चाहती है, पिया तोड़ दो बंधन आज के अबरू चलना चाहती है। अगर कह रहे हैं ना उसके लिए बंधन तोड़ने पड़ेंगे, इस मोह में जकड़ना नहीं है। हम तो जकड़े पड़े हैं, मोह माया ने पकड़ लिया, मेरा दामन जकड़ लिया। मोह माया ऐसी है, फरेबी लिए जाए ते मेरी रूह तू आंखा खोल, तेरे कानों तूने हक बका के बोल। ये फरेब भरी दुनिया ये तेरे को जकड़े बैठी है। हम राज्य को 10 नंबर पे रख रहे हैं, सबसे आखिर में। क्या करें, बच्चों का टाइम हो गया, स्कूल से आ जाएं, उनको खिला लें पिला लें, चर्चा क्या है। पर हम अगला तन ले लेंगे, इस तन में जागनी ना हुई तो क्या है। हर बार करते करते 400 साल बिता गए, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म ले लेंगे, फिर अगला जन्म ले लेंगे। यूं हम अपने बीती जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, सांसों का न कोई भरोसा, तूने सोचा उम्र है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। सदगुरु देवचंद जी 21 घंटे मंदिर में रहते थे, 21 घंटे। और हम आज 3 घंटे राज्य को नहीं देते और जाना परम धाम है। देवचंद जी कितने घंटे रहते थे? पीछक पढ़ो, 21 घंटे। 2 बच्चे भी हो गए हैं, सिर्फ 3 घंटे के लिए घर जाना। बिहारी जी और जमुना बहन 2 ही बच्चे थे ना देवचंद जी के, और 21 घंटे मंदिर रहते थे। बीतक के शब्द है, अभी बीतक चर्चा के बाद निकाल लेना, मैं पढ़ा दूंगा आपको। और हमें पता है कि भी हमें सिर्फ 2 दिन चर्चा मिलनी है, फिर पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर भी फुर्सत नहीं है हमारे पास। आवाजें लगा के बुलाना पड़ रहा है कि भी आ जाओ। ये मैं नहीं बुला रहा आपको, घबराओ नहीं, ना बुलाऊंगा। राजी के हुक्म है, ये मेरी लाडली रूह है। इनको एक बच्चा बीमार होता है, माँ उसको दवाई कैसे पिलाती है, वो नहीं पीना चाहता, कड़वी दवाई है, डाल दिया मुंह में, वो बाहर फेंक देता है। हाथ तो पकड़ लेगी और सर दबाएगी पैरों में, और जबरदस्ती उसके मुंह में दवाई डालेगी। एक बूंद भी चली गई तो ठीक, बच्चा ठीक हो जाएगा। ये कड़वी दवाई है। ये शरीर नहीं चाहेगा मैं ये दवाई पीऊं, मोह का बना हुआ है। गुण इंद्रियां मोह की हैं, नहीं आएंगी। दिल नहीं लगेगा, उबासियां आएंगी। आत्म जो अंदर निर्मल है, जिसको एक खत्म चाहिए, उसको हिम्मत करनी पड़ेगी। तब ये गुण इंद्रियां फिराने का प्रकरण पढ़ लो, वाणी में, प्रकाश हिंदुस्तानी में है, गुण इंद्रियां फिराने का प्रकरण लिखा हुआ है। अगर आत्म बल करेगी, जीव भी सीधा हो जाएगा, सब इंद्रियां सीधी हो जाएंगी। फिर देखो 4 बजे भी उठा जाएगा, 3 घंटे क्या, मंदिर से उठने का दिल ही नहीं करेगा, 6 घंटे बीत जाएंगे। जब किसी से प्यार हो जाता है, क्या होता है? बूहे बारियां कंधा ते कंधा टप के मैं आवांगी हवा बन के, है ना। सब दरवाजे खिड़कियां तोड़ के निकल जाते हैं। फिर याद रहता है जब दिल में लगन लगी है, लागी वाली कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही ना। वो शरीर को देखेगी, ना वो ब्रह्मांड रिश्तेदारों को देखेगी। अभी लगी नहीं है, अंदर तड़पने बहाने हैं बस। ये हो गया, क्या करें, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये करना था, वो करना था।
एक्सीडेंट हो जाए 2 महीने घर पड़े रहेंगे, टाइम है, फिर क्या है, मजबूरी, क्या करें भाई। और राज्य के लिए टाइम नहीं। आत्म जागृत कैसे होगी? राज्य कह रहे हैं भाई परम धाम की रहने वाली एक दिली इश्क से भरी हुई तुम्हें ये फरेब चिपका हुआ है। जहाँ रू ना होवे एकली छोड़ सबे इतका। अकेलापन जिसको नहीं सता रहा, जो ये कहे मैं राज्य के बिना अकेली हूं, तब तक उसका काम नहीं बनेगा। दोबारा भाई सुनो। जहाँ रू ना होवे एकली छोड़ सबे इतका। छोड़ सबे इतका, अकेलापन महसूस करो, एकांत, दरवाजा बंद करके चितवन रो रो के करो। मैं नहीं कह रहा, इंद्रावती जी ने कितना बिरा लिया, बोलो चौपाई याद है किसी को? 8 जाम बिरानी, सांस लियो हु कूक। आज हमारे आंसू कितने निकल रहे हैं राज्य की याद में, बोलिए। ऐसे राज्य नहीं मिलते। दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आया तब नहचे मिलिए। ये खिलवत खाने की चर्चा है, गहरी है। जब तक अकेलापन आपको महसूस नहीं होगा, मैं अकेली हूं, मेरा इस ब्रह्मांड में कोई पति नहीं, कोई पत्नी, मैं ये नहीं कह रहा मत समझो, डू योर ड्यूटी, फंसो मरो नहीं, करो मरो नहीं। वाणी नहीं कहती कि भी फर्ज पूरे ना करो, लेकिन ध्यान उधर। जो सच्चा सतगुरु है वो क्या कहेगा? तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते। सच्चा सतगुरु अपने चरणों में ध्यान नहीं लगाएगा कि मेरे चरणों में ध्यान मत लगा। किस में ध्यान लगा? वो एक पार ब्रह्म जो मूल मिला देंगे, अपना ध्यान वहां लगा। और बाकी दूसरे क्या कहते, हमें लेना देना नहीं। सभी का महामती सोई गुर कीजिए, जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सुनो, उसको सदगुरु बनाओ। और ध्यान किसका करो? आपकी आत्म का सन्मान मूल मिलावे वाले धनी के चरणों से है। राज्य ही सतगुरु बन के आए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये रूप है, स्वरूप नहीं है। स्वरूप कहाँ है? मूल मिलावे में। हम रोज क्या बोलते हैं? स्वरूप सुंदर संपूर्ण, रूप तो नहीं बोलते। रूप नाशवान है, चर्चा करने वालों का भी। सदगुरु प्रेरणा स्रोत रहे, राज्य बन के आए सदगुरु, कोई दो राय नहीं, वो प्रेरणा स्रोत रहे, लेकिन हमारी आत्म कहां से आई है? परम धाम से। उसके साथ जुड़ना है। बक्का बीचे रूहन को खेल दिखावे हक। राज्य महाराज हमें खेल कहाँ दिखा रहे हैं? बक्का बीच रूहन को खेल दिखावे हक, भूम तले की बैठाई की शुरुआत यहीं से हुई थी। हमें राज्य महाराज मूल मिलावे में अपने चरणों में बैठा के खेल दिखा। इंद्रावती सिंधी में जाके कहती है, राज्य आपने असली तनों को तो रख लिया, दिल और नजर फिरा दी, शरीर नहीं रोता, दिल रोता है। आज रूहें आपके बिना खेल में रो रही हैं, उनके दिल की तरफ तो देखो। और मैं क्या मांग रही हूं? क्या दुनिया की खुदाई मैंने मांग ली? कुछ नहीं चाहिए, रखो अपने पास। एक मंगा दीदार तो इजा, दूसरी मिठड़ी गल सुनाए। एक आपके दर्शन मांगती हूँ, आमने सामने मेरे को दर्शन दो, और मुझे गले लगाओ। तीसरा, मेरे से मीठी बातें करो। और मैं क्या मांगती हूँ? कुछ नहीं, मेरी कोई भी मांग नहीं है। आया गया इत कोई नहीं, ए इल्म कहे बेशक। स्पष्ट देखो वाणी में लिखा है, आया गया कोई नहीं,
निज धाम से सुरता पिराई आपने, बस धाम से सुरता इधर से उधर लगाओ पिया। सुरता कैसे लगेगी? अकेलापन महसूस करो, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूं इस दुनिया में, ये सब झूठ है, सब नाटक है। अब मारकंड के बच्चे तो झूठे हो गए, हमारे सच्चे हो गए, ठीक है ना। हम उस मोह को छोड़ना पड़ेगा। ये पूरा ब्रह्मांड मोह तत्व का है और परम धाम है नूर तत्व का। वो नूर की तरफ अपनी नजर घुमानी है। बेशक इल्म सीख के ऐसे खेल को पीठ दे। एक एक शब्द चोट मारने वाला है। बेशक इल्म सीख लो, वाणी कह रही है, और पीठ किसको दे दो? खेल को पीठ दे दो। देखो कौन आवे दौड़ती आगू इश्क मेरा ले। देखो परीक्षा की घड़ी है, महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंग के, आए पहुंचे इश्क बल। देखो इश्क लेकर, प्रेम लेके मेरा कौन आता है? परम धाम में डींगे मारी थी, हमारा इश्क बड़ा है। जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए। परम धाम में राजी ने क्या कहा? जब तुम मुझे भूल जाओगे, मेरा इश्क भी भूल जाओगे। अब यहाँ क्या हुआ? हम राजी को भूल गए, परम धाम वाला इश्क याद है। राजी, रूमें और इश्क तीनों एक हैं। समझ के जाओ, आज गहरी बात है। और पढ़ो परिक्रमा का पहले, दूसरी नंबर, तीसरी नंबर चौपाई। राजी, श्यामा जी, रूमें, इश्क एक है, दो मत कहना। जो दो कहे वो परम धाम की आत्मा है। बोलो, हम राज्य और मैं दो नहीं है, एक है। अब अपने आप को इसको राज्य मत कह देना, परम धाम की बात हो रही है। इसको राज्य कह दिया ना, बेड़ा गर्क कर लोगे अपना। परम धाम में जो, मैं नहीं कह रहा, सूरज और सूरज की किरणें एक हैं, दो हैं? एक हैं, दोनों एक ही है ना। अगर किरणें रोशनी ना दें, सूरज तो रोशनी नहीं देता। ये पूरा हाथ राजी है और ये हथेली श्यामा जी, उंगलियां सखियां। उंगलियां काट दो, बोलो हाथ की कोई वैल्यू है? इश्क की लीला कौन करता है? ये उंगलियां सखियां। हमारा राज्य से लिंक क्या है? वहां कोई औरत नहीं है। हम रोज क्या बोलते हैं? श्री राज श्रीमती ठकुरानी जी, बोल दो। क्या बोलते हो? श्री राज श्री ठकुरानी जी, श्री राज श्री ठकुरानी जी। और युगल पिया, राजी भी श्यामा जी हमारे दोनों युगल पिया। और एक तो भाई और आती है, श्री जी ने चरण पसाए, जसिया हमची गाए, थोड़े दिन में 14 लोगों आनित प्रगटे थाए। श्री राजी हो गए, श्री जी श्यामा जी हो गए। किशोर किशोरी, शनिवार की परिक्रमा किसको याद है? आपको तो याद होगी अमित जी। क्या बोलो? मूल स्वरूप किशोर किशोरी, निरख सखी सच्चिदानंद जोरी। वहां परम धाम में कौन है? किशोर और किशोरी, बुढ़ापा नहीं है परम धाम में। निरख सखी सच्चिदानंद जोरी। आगे भौम तले की सोई सिंहासन, चारों प्यारी। आगे श्वेत सिंदूर के सखार। राज्य का पूरा श्रृंगार एक चरण में हो गया। बोलिए, राज्य का श्रृंगार। हमारा क्या, हम परिक्रमा बोल रहे हैं, ध्यान कहाँ है? बच्चों में, पति में। चौपाई बोलो ना, उसी में राज्य का श्रृंगार मूल मिलावे का हो गया, नहीं हो गया परिक्रमा में?
मूल स्वरूप किशोर किशोरी, निरख सखी सजदानंद जोरी, मोम तले की निरख छप न्यारी, सोए सिंहासन प्यारो प्यारी, श्वेत सिंदूर श्वेत सिंदूर केसर आसमानी। श्याम नीलो पिलो वस्त्र जानी। राज्य के वस्त्रों का वर्णन हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। केसरी रंग की ग्यार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलोना पीले रंग को पटका। ये मूल भाग्यों का श्रृंगार है। और शनिवार की परिक्रमा और सोमवार की पढ़ो, आधा चरण राजी पे घटेगा, आधा चरण श्यामा जी पे घटेगा। राखड़ी कलंगी कही जाए ना उदो। सोमवार की परिक्रमा में पढ़ते हो जिनको परिक्रमा याद है। राखड़ी किसने पहनी है? श्यामा जी ने। कलंगी किसने पहनी है? सुबह राजी और श्यामा जी आमने सामने बैठ के नाश्ता करते हैं ना, तो राखड़ी और कलंगी बातें करते हैं आपस में। परम धाम में हर एक चीज चेतन है। राजी के हार बोलते हैं, हार कहें हम हेड़े पर किनविद शोभा ले, मुंह से बोल रहे हैं। श्यामा जी ने साड़ी पहनी है इतनी भारी, साड़ी बोल रही। श्यामा जी मैं आपके तन पे कैसे लग रही हूं? वहां पहनना उतारना नहीं है, हर चीज चेतन है। घास करत है सजदा, उखरात पहाड़ झुक जाता है। राजी महाराज प्रणाम, आप चले जाइए। ये राजी का सागर ग्रंथ में राजी का श्रृंगार तीसरा, उसमें ये शब्द पढ़ लो जाके। एक लवा झूठ ना हो गई तो बोले हजरत। एक भी शब्द वाणी का झूठे नहीं। ये वाणी किसी देवी देवता की नहीं कही गई, अक्षरातीत प्राणनाथ जी की वाणी है। महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ। धनी जी ले आए जाम से वचन, जिनसे न्यारे न हो। ये वो चर्चा है। अब नए सिरे इसक देखो कौन लेके धाए। अब नए सिरे से देखें इश्क लेके कौन आता है। याद करो इन इश्क को जो रबत किया सबों मिल। बार बार याद करा रहे हैं। परम धाम में क्या वायदे करके आए थे, हम पहले नंबर पे आपको रखेंगे और भूलेंगे नहीं। आज 10वें नंबर पे राज्य को रखा हुआ है। सबसे एंड में फुर्सत होगी दिखाली के लिए मंदिर आ जाएंगे। सो इश्क अपना कहाँ गया, टिक्या नहीं पाओ पल। पाओ के पल जितना भी शक आज हमारे में किसी में राज्य के लिए नहीं है। पूरा टाइम 24 घंटे परिवार के लिए जितना पैसा आ जाए और लाओ और लाओ। आशा ना बंद, पंजाबी में भजन बना हुआ है, आशा ना बंदे दिया होंदिया ना पूरिया, कोशिशां हजार करे रहंदिया अधूरियां। मतलब कितनी इच्छाएं कर लो, एक इच्छा खत्म दूसरी और पूरी। हम रोज राजी के पास मेरा मेल सागर करा दो, बच्चे को ना नौकरी लग जाए, फिर मैं ना 10,000 का भंडारा दे दूंगी मंदिर में। राज्य को हम खरीदना चाहते हैं एक देवी देवता की तरह 10,000 में। और बातूनी मेर नहीं चाहिए। हम ना हमने अपने असली तन को देखना है ना हमने राज्य को देखना है। तो राज्य कहां से मिलेंगे? बोलिए। ये देवी देवता का मंदिर नहीं है। हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने का काम, ईश्वरी को देने सुध और जीव सृष्टि को करना मुक्त। चौपैया में सबको याद है, उस पर अमल भी तो करें। कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार। कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई, रहनी तो माया के फंद में पड़ी। कहनी रहनी का अंतर बता रहे श्री राम, रहनी पर तो आया कभी ना विचार। रहनी रहनी कहनी करनी गई रात में, अब आया रहने का दिन। अब रहनी में आओ और राज्य को देखो
अपने असली तन को देखो। सब ज्यादा कहती अपना, करती अरस में शोर। ये हमारी बात कही जा रही है, परम धाम में हमने शोर मचा दिया। राजी चुप हो जाओ, बस हद होती है। 12,000 रूहें रोज 12 से 3 बनों में जाती हैं। जिस दिन राजी ने खेल में हमें भेजना था, हम रूहें बनों में ही नहीं गई, सब इकट्ठी हो गई तीसरी बोम के अंदर। वो हम भजन भी बोलते हैं, पहले बोलता था मैं। आइया तीजी बोम विचो चल के, विच मूल मिलावे दे मिल के, किता झगड़े ना सतसंग हरियो। झगड़ा कर लिया राजी से प्रेम का। तीसरी बोम से फिर राजी महाराज हमें मूल मिलावे में अपने चरणों में बैठाया, खेल दिखाया। हमने जिद पकड़ ली। 12,000 सखियों ने 28 हम के चौक में सब सखियां बैठ गई। कहते हैं अब 3 बजे राजी अभी नीले पीले मंदिर से उठेंगे और हम सब ने इकट्ठा कहना है हमारी मांगे पूरी करो। आज हमने पाठ घाट नहीं जाना। कृष्ण पक्ष का एकम का दिन था, पाठ घाट जाने की बारी थी, लेकिन हम पाठ घाट नहीं गए। हम पाठ घाट, हमने कहा राजी आज हमने वो आप 25 पक्ष बताते हो ना, एक नया पक्ष बताया है, 26वां नया पक्ष, वो मोह सागर क्या है। आज हमने मोह सागर के घाट पे जाना। राजी ने कहा अरे आज तो पाठ घाट जाने का टाइम है। और राजी की मेहर देखो, हमें कहते हैं रोज बोलो मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए। क्यों कह रहे हैं कि हमने उठ के कहा जाना है? जमुना जी झील ना करने। चौपाई सुन लो, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, 7 संबंधी मिलके खेलिए संग भरतार। उठेंगे तीसरी बोम में और राजी कहेंगे सुखपाल लगे हैं, सोई घड़ी सोई पाल है, बैठो सुखपालों में। चलो एकम का दिन है आज, आज एकम का दिन आया, डेरा मेरे धाम धनी, पाठ घाट पे है लाया। पाठ घाट जाने का टाइम, और इसलिए शाम को संध्या आरती में रोज बुलवा रहे हैं राजी। श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाठ में हो, करत कीड़ा जल जोए ना संग सोए। हमें याद रहे हमने जमुना जी उठ के झील ना करना, इसलिए सुबह मारा वाला जी बुलवा रहे। फिर भी हमारी आंख नहीं खुल रही, फिर भी मोह माया ने पकड़ रखा। चर्चा सुनी हुई है भाई तो है? ये माया तो बहुत प्यारी है, इसको कब कब देखना है, दोबारा थोड़ी बात जाने वियतनाम घूमने। क्यों भाई? क्यों भाई? ठीक है ना? चर्चा तो चलती रहती है, फिर सुन लेंगे, फिर बुला लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? सब ज्यादा कहती अपना, करती अरस में शोर। हमने परम नाम में शोर मचा दिया 12,000 आत्माओं ने। दोबारा सुनो, सब ज्यादा कहती अपना, करती अरस में शोर। अरस में शोर मचा दिया। राजी हमने दुख का खेल देखना है। आपने कहा था बच्चे हमारा कहना नहीं मानेंगे, लड़ाइयां होंगी घर में, पति से झगड़े होंगे। अच्छी अच्छी चीजें तो आपने छिपा ली, हमें वो अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ। बोलिए, शोर मचा दिया हमने परम धाम में। असल रूहों के इश्क का कहाँ गया एता जोर। अब राजी पूछ रहे हैं रूहों जो शोर मचाया था किया रूहो सबो रबद, पर आपने पकड़िया किन। वह रबत करके आ गई इश्क को, प्रेम को आज हमने पकड़ ही नहीं रखा। खामोशी सबो फिर वली
हुई हंसी सबने। ये हंसी सब पे हो रही है। जब इश्क गया सब थे तब निकल आई पहचान। अब पहचान हो रही है कौन आत्म परम धाम की है, बोलो। अब पहचान हो रही है कौन इश्क लेके मेरे पास आता है। जिनका इश्क जोरावर है तय कछुक रहे निदान। जिसका इश्क जोरावर है वो पहले नंबर पे राज्य को स्थान दो। सब कहती इश्क अपना हमारा बेसुमार। परम धाम में डींगे मारी थी, हमारा इश्क राज्य आपसे बड़ा है। अब आप बताओ आज किसका इश्क बड़ा है। सो रहा न जरा किन पे हाय दिया सबों ने हारे। सब आज हार गए हार गए हार गए। तभी वाणी में भी कहा हार्या हार्या कहूं बार केटली राखो रोतियो करो निर्मल ना। हार गए हार गए हार गए। इन्हों बहुत लाडे किए मुझसो मैं एक किया इन्हों सो। रोज मेरे से इतना लाड करती थी और ये सोच रही थी हम लाड कर रही हैं राज्य से, इश्क हमारा बड़ा है। और मैंने एक लाड किया, इनकी परीक्षा ली, उसमें सब के 0 नंबर हैं। सो एक मेरे लाड में सब बह गईया 3 मुंह से निकलने का नाम नहीं लेती हैं। और इश्क भी जोरावर तिनकी ए चिन्हार। उसकी क्या पहचान है। जिन घटे सुनते आ वही सोई जानो सिरदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिसको आज राज्य का स्वरूप नजर आ रहा है वही सिरदार सखी है। दोबारा सुन लो। जिन घट सुनते आ वही जिन घट सूरत आवी, जिसको इश्क का वो स्वरूप राज्य का अपना नजर आना शुरू हो गया, सोई जानो सिरदार। वो सबकी सिरदार सखी है। और भी बेवरा इश्क का जिनका होए बुजरक। और जिसका बुजुर्ग बड़ा इश्क होगा ताई याद दिए क्यों ना आ वही ऐसा क्यों जाए मुतलक। भाई तुम्हें याद बार बार राजी कह रहे हैं मैं करा रहा हूँ। तुम परम धाम का दावा लेते हो तो तुम्हारे अंदर इश्क नहीं तो तुम परम धाम की आत्म नहीं हो। इश्क हक्का सो कहिए जो इश्क है कायम। और इश्क क्या है, अखंड है, वो कायम है। जो इश्क को याद करे वही रूह है। एक जरा कम ना हो वही बढ़ता बड़े दायम। और इस किसी के अंदर कम नहीं। इश्क दिन ब दिन बढ़ता है। मेरा छूटा ना इश्क रूहों सो। 2 मिनट और आखिरी चुपैया चल रही। मेरा छूटा ना इश्क रूहों सो नजर ना छूटी निस्बत। अब राजी कह रहे हैं अब विचार करो, मेरा तो ना तुम्हारे से इश्क छूटा ना मैं तुमको भूला, और मैं बार बार इश्क भी याद करा रहा हूँ, तुम्हारा संबंध भी याद करा रहा हूँ। अब सोच लो इश्क तुम्हारा बड़ा है या मेरा है। रूह छूटी इश्क निस्बत। और रूहों से इश्क भी छूट गया, संबंध को भूल गई। ऐसी भूल गईया खिलवत। और खिलवत परम धाम सबको भूल के मुंह में जकड़ गई हैं। चलो चले ना इश्क का जो लो आड़ी पड़ी शक। बड़ी गहरी बात है। इसका क्या मतलब है, हम शक में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, राजी पर पूरा विश्वास नहीं, शक में है। राजी कहते हैं मैंने इसलिए ग्रंथों की गवाहियां दे दे के तुम्हें मजबूत किया है ताकि तुम्हारा ईमान मेरा पक्का हो जाए सबका। तभी कह रहे हैं ईमान पक्का धनी पर ले आओ, जो दिल में बसे हैं उन्हें जान जाओ। ईमान पक्का लाओ उन पे, फिर देखो इश्क आएगा। अगर शक है तो परम धाम नहीं जाओगी। सोच सक सब उड़ गई तब क्यों ना आवे इश्क हक। जब शक खत्म हो जाएगा तो वो इश्क तुम्हें मिल जाएगा।
इल्म हक का सुनत ही इशक न आया जीने। इतनी गहरी चर्चा सुनने के बाद अगर तुम्हें इशक नहीं आ रहा तो तिनको नसीहत जिन करो वह मुतलक नहीं मोमिन। वो परम नाम की आत्मा ही नहीं है, उनके साथ सिर कपाई मत करो। है 3 वजह की उम्मत इश्क बंदगी कुफर। 3 तरह के लोग हैं यहाँ, इश्क, बंदगी, कुफर। जो परम नाम की आत्माएं हैं, इतनी गहरी चर्चा सुनने के बाद उसके रोम रोम में इश्क आना चाहिए। और जो ईश्वरी सृष्टि है वो बंदगी में पड़ी रहेगी। मैंने भोग नहीं लगाया, मैंने चरनामत प्रसाद नहीं लिया, मैंने 5 चौपाइयां नहीं पढ़ी, वो बंदगी में रहेगी। और इश्क जिनको है, खाते पीते उठते बैठते सुपन सोवत जागरत, दम ना छूटे माशूक तो जाकी असाला करे, उनकी ये रहनी हो जाएगी। वो इश्क में गर्क रहेंगी, बिना में रहेंगी। ईश्वरी सृष्टि बंदगी में रहेगी और जीव सृष्टि कर्म कांड में रहेगी। ये 3 तरह की सृष्टियां हैं। सो तीनों आपे अपनी खड़ियां मजल पर। और तीनों अपनी अपनी मंजिल पर खड़ी हैं। सो तीनों लेवे नसीहत पर छूटे नहीं मजल। अब तीनों सो तेता ही बोलिया, बड़ी गहरी बात, सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। जो जहां का है। अब रात को हम सपना, आखिरी बात बता रहा हूं, बस यही चौपाई दोहरा देंगे। अब रात को मैं सो रहा हूं, अब सपना तो अकेला मैं देख रहा हूं ना, उसमें हजारों आदमी देख रहा हूं, उनमें किसी सोए हुए को मैं उठा सकता हूं? बोलिए, बोल तो दो। नहीं ना। मैं सो रहा हूं और मैंने हजारों आदमी देखे सपने में, उसमें किसी को उठाना चाहूं, क्या मैं उसको सपने में खड़ा कर सकता हूं? नहीं। तो परम धाम में जो रूहें इस खेल को देख रही हैं वही तो उठेंगी, या उनके बाल बच्चे भी यहाँ वाले उठ जाएंगे परम धाम? बता दो। नहीं उठेंगे ना। कैसे उठेंगे? वो राजी जाने उनको कौन सी बहिष्ठ देंगे। हमारे असली तन कहाँ है? राजी के चरणों में। वो सपना देख रहे हैं मैं विजय हूं, ये विजय नहीं है। ये तो 7.5 मन की लकड़ी में जल जाएगा। उठेगा तो वो तन, क्या ये उठेगा? इसको सुध देने हैं कि तू विजय नहीं है, तू मिट्टी है। इसलिए इस शरीर से मोह मत कर, एक दिन तेरी वो अर्थी उठ जाएगी तेरी। इसको समझाओ। ये जो गुण इंद्रियां यहाँ की हैं उनको समझाना। समझ आई? बोलो श्री प्राणनाथ। अब किसी का कोई प्रश्न पूछिए। के अंदर, हमारे अंदर कोई भी विकार ना हो, बुरी संगत ना हो, और हम जो राजी ने बातें कही हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। राजी ने सिखापन दिया वाणी में, सोने का टाइम 9 बजे, उठने का टाइम 3 बजे। परम धाम में यही रहनी है हमारी। लेकिन परम धाम वाले तनों को जरूरत नहीं, क्योंकि वहां नेचर हमारे अंडर है। हम जब चाहें 3 बजेंगे, 6 महीने चाहेंगे तो 3 नहीं बजेंगे। ये इन जीवों को सिखापन है। 9 बजे सो जाओ और 3 बजे उठ जाओ। क्योंकि आप वाणी पढ़ते हैं सब सुंदर सा। परम धाम में हम तीसरी घूम कब आते हैं? 6 बजे आते हैं या नहीं? बताइए। उससे पहले अगर 3 बजे नहीं उठेंगे, पहले जब सखियां उठी जागी जाऊं था, जी राजी हमारे पास नहीं है, हम फटाफट जाएंगे, अपना नहा धो के तैयार होके बालाजी के पास आएंगी। उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, उनको बड़े प्यार से बाहों में लेके उठाएंगी। फिर उठापन बोलेंगी रहनी कुनिंदी श्यामा। पहले आबो जी वाला तो बोलना ही है। उसके बाद राजी का झीलना होगा, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। उसके बाद आरती बोलेंगे, सुख को निधान जय जय सुख को निधान। हमें इनके अर्थ भी नहीं पता। अगर हमें आरतियों के अर्थ भी पता लग जाए ना, जो हम सुबह करते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाए।